जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी ऑनलाइन क्लासेस इनफिनिटी मैथ और रीजनिंग क्लासेस में। मैं दिलीप गरासिया। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, लाभ हानि यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में देखेंगे। ये टॉपिक जो है प्रॉफिट एंड लॉस, अगर आप लोग रीट लेवल 2 की यानी कि रीट लेवल 2 में साइंस की अगर तैयारी कर रहे हो आप लोग, तो वहाँ आपको देखने को मिलेगा। आप रीट लेवल 1 में तैयारी करो तब भी आपको देखने को मिलेगा। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो भी आपको टॉपिक देखने को मिलेगा सीटेट में, दोनों पेपर में, अगर आप लेवल 1 में हो या लेवल 2 में, पेपर फर्स्ट में या सेकेंड में। ठीक है, उसके बाद में अगर आप यूपी टेट या सुपर टेट, एमपी के टेट में, हरियाणा का टेट में, जितने भी टेट की एग्ज़ाम है उन सभी में देखने को मिलेगा। एक और ख़ास बात है, जितने भी पटवारी या एलडीसी के एग्ज़ाम हो रहे हैं अलग अलग स्टेट के, उन सभी में देखने को मिलेगा। यानी कि कुल मिलाकर के ये एक ऐसा टॉपिक है जो सभी के एग्ज़ाम में आएगा। तो हम लोग सभी के हिसाब से ही तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर एसएससी और सीजीएल के लिए भी काम आएगा, रेलवे के लिए भी काम आएगा, यानी कि जितने भी एग्जाम है लगभग सभी में प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक शामिल किया गया है। तो हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे और हर एक टाइप को समझने की कोशिश करेंगे कि एक बेसिक कंसेप्ट के साथ में ट्रिक देखेंगे हम लोग। ऐसा नहीं होगा बिल्कुल ही हम लोग ट्रिक करते जाएं और पता चला एग्जाम में कुछ ना आया, है ना, क्योंकि ट्रिक याद रहती नहीं है। तो हम कंसेप्ट को समझेंगे और उसके बाद में उसके ट्रिक को खुद बना करके सोल्व करेंगे। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को। और प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि की बात करेंगे। तो लाभ का क्या मतलब हुआ समझते हैं और हानि का क्या मतलब है। यहाँ कुछ कंसेप्ट और कुछ क्वेश्चन हमको देखेंगे बिल्कुल बेसिक लेवल के। ठीक है, तभी हम लोग बेसिक कंसेप्ट को समझ रहे हैं कि क्या होता है लाभ और क्या होता है हानि। तो हम लोग समझते हैं सबसे पहले कि मान लो कोई वस्तु जो है वो 1000 रुपये की कोई वस्तु है। वस्तु कितने की है? 1000 की कोई वस्तु है। हम लोग समझ रहे हैं अभी कि एक वस्तु जो है हमारे पास में 1000 रुपये की है। अब मतलब ये दुकानदार के पास में है, दुकानदार 1000 रुपये में खरीद के लाता है। ठीक है, अब क्या हुआ कि अब उसने खरीदा कितने में है? 1000 में। अब क्या करेगा वो, है ना, ये जो आपके पास में है वो उसने 1000 रुपये में खरीदा है ना, वस्तु को 1000 रुपये में खरीदा है। कहीं से भी खरीदा है, हो सकता है होलसेल की दुकान हो या किसी और व्यक्ति से या कहीं से भी खरीदा हो, लेकिन खरीद के रखा है। अब क्या होता है, अब 1000 रुपये की वस्तु को वो बेचता है। ध्यान समझना, 1000 रुपये की वो वस्तु को बेचता है। अगर मान लो इसने, मतलब हम अभी समझने के लिए कह रहे हैं कि इसने 1100 रुपये में बेचा है। कितने में बेचा है? 1100 रुपये में बेचा है। ठीक है, तो ध्यान समझना कि भाई उसने 1000 रुपये में खरीदा है और 1100 रुपये में बेचा है। तो सीधा दिख रहा है भाई कि कम में खरीदा था, ज़्यादा में बेचा है, तो क्या होगा, फ़ायदा कि नुकसान? तो सीधा दिखेगा आपको फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान समझना कि खरीदने को हम लोग बोलते हैं क्रय मूल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य बोलते हैं। इंग्लिश में इसको कॉस्ट प्राइस कहेंगे, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, या हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे सीपी। सबसे ज़्यादा शब्द हम लोग सीपी को लिखेंगे। सीपी का मतलब है कॉस्ट प्राइस, क्योंकि देखो एग्जाम में हमारे पास इतना समय नहीं कि हम लोग क्रय मूल्य पूरा लिखे या कॉस्ट प्राइस पूरा लिखे। शॉर्ट में कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी कहेंगे। और बेचा कितने में है? 1100 में। तो बेचने को बोलते हैं विक्रय मूल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य बोलते हैं। शॉर्ट में हम लोग वीमो भी लिख लेते हैं बहुत बार। ठीक है, अगली बात इसको सेलिंग प्राइस भी बोलते हैं, सेलिंग प्राइस बोलते हैं। और इसको शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं एसपी, जो हम लोग बार बार यूज़ करेंगे। ठीक है, ध्यान समझना एक बात कि हमारे पास में क्रय मूल्य कितना था? 1000 रुपया है, और हमने जब बेचा है तो कितना में बेचा है? 1100, 1100 रुपये में बेचा है। हमें सीधा दिख रहा है कि भाई क्रय मूल्य कम है। ध्यान समझना, क्रय मूल्य कम है। ये क्वेश्चन रीड में आया हुआ है कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य कौन ज़्यादा है कौन बड़ा है। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं कि क्रय मूल्य जो 1000 रुपये यानी कि कम है, किसकी तुलना में? विक्रय मूल्य 1100 रुपये की तुलना में। तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, आपको तो लगेगा कि क्या दिख रहा है आपको? लाभ होगा, यानी कि क्या फायदा होगा। क्या होगा बोलो? लाभ होगा। तो हम लोग पहला पॉइंट यही बना के लिखेंगे कि अगर हमारे पास में, क्या कह रहे हैं हम लोग, कि अगर हमारे पास में कि क्रय मूल्य जो है वो, ध्यान समझना, क्रय मूल्य छोटा होगा किससे? विक्रय मूल्य से। अगर क्रय मूल्य छोटा होगा विक्रय मूल्य से तो क्या होगा? हमेशा आपको क्या मिलेगा? लाभ होगा। क्या होगा? हमेशा लाभ होगा। ये बात याद रखना। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में कह सकता है, इसे पूछा हुआ भी रीट में भी कि निम्न में से सत्य कथन है। क्या पूछा हुआ? निम्न में से सत्य कथन है। तो फिर आपको देख करके बताना पड़ेगा कि कौन सा सत्य है और कौन सा
असत्य। क्लियर है बात। चलिए अब हमें ये पता करना है कि भाई ये लाभ हुआ है, लाभ हुआ कितना है, क्या पता करना है। अगर लाभ हो रहा है तो लाभ कितना हुआ है, तो अगर आपको ये निकालना है कि लाभ कितना हुआ है, दूसरी बात कि आपको पता करना है कि भाई लाभ कितना हुआ है, तो ध्यान समझना। हमने कहा कि भाई 1000 की वस्तु, हमने क्या बोला, 1000 रुपये की वस्तु है और 1100 रुपये में बेचा है। 1000 रुपये की वस्तु और कितने में बेचा है, 1100 में। बोलो कितने का फायदा दिख रहा है हमें, 100 का। यानी कि पता कैसे चला कि 100 का फायदा है, हमने क्या बोला होगा कि 1100 में से हमने किसको घटाया है, 1000 को, तभी तो पता चला ना कि 100 है। तो हम लोग 1100 क्या था आपका, विक्रय मूल्य था। ये वाला भाग क्या है आपका, विक्रय मूल्य है ना। तो हमने क्या किया है, विक्रय मूल्य में से क्या घटाया है, क्रय मूल्य घटाया है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य में से हमने क्या घटा दिया है, क्रय मूल्य घटा दिया। चलिए एक और बात समझते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये सभी कथन में दे दिया कि निम्न में से सत्य कथन है, क्रय मूल्य छोटा होगा विक्रय मूल्य से तो लाभ होगा, ये है तो ये सा होगा। ऐसा आपको दिया हुआ प्रश्न अगर आप लोग पुराने पेपर में उठा के देखेंगे। अगली बात समझते हैं। अगर मान लो 1000 की वस्तु को, समझना बात को, 1000 वस्तु को हमने कह दिया भाई हमने 850 रुपये में बेचा है। क्या बेचा है, 850 रुपये में। ये भी आपका क्या हो गया, सेलिंग प्राइस, या तो ये होगा या फिर ये होगा। क्लियर है बात। तो ये आपने बेचा है कितने में, 850 रुपये में। साफ दिख रहा है भाई, 1000 में खरीदा है, 800 ज़्यादा में खरीदा और कम में बेचा है। तो आपको लगेगा, क्या लगेगा कि भाई आपको लाभ हुआ कि हानि हुआ, तो आप कहेंगे सर हानि हुआ। क्या बोलेंगे आप लोग कि हानि हुआ है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास में क्रय मूल्य, ये वाला क्रय मूल्य ना, क्रय मूल्य जो है अगर ज़्यादा है, ज़्यादा का मतलब बड़ा है, क्रय मूल्य अगर बड़ा है किससे, विक्रय मूल्य से। 1000 बड़ा है ना 850 से, अगर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से बड़ा है तो आपको हमेशा हमेशा क्या होगी, हानि ही होगी। क्या होगी बोलो, हानि होगी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो। बिल्कुल आसान सी बातें हैं, बिल्कुल सरल सी भाषा में हम लोग एक एक बात को समझते हैं। अब सवाल ये कि हानि कितना हुआ, कितनी हानि हुई, तो हम लोग क्या करते हैं, हानि चेक करने के लिए कि भाई हानि हो कितनी रही है, तो हम लोग करेंगे अगर हानि निकालना है तो हम क्या कर लेंगे, भाई बड़ा कौन है, क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य में से घटाएंगे क्या, विक्रय मूल्य। तो आपके पास में क्या हो जाएगा बोलो, हानि हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग। तो ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं, है ना। ये 4 पॉइंट सीधे आपको याद रखने हैं। बहुत सारे प्रश्न आपको ऐसे देखने को मिलेंगे, मैं आपको प्रश्न दूंगा तो आपको देखने को मिलेगा कि भाई क्रय मूल्य जो है वो ज़्यादा है या क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाया है ना। तो ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो आप उस समय क्या करोगे कि आप इनको देखोगे कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। अभी हम लोग टाइप 1 में यही प्रश्न देखेंगे, या टाइप 1 या टाइप 2 में। क्लियर है, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लें या इसको लिख लें एक बार जल्दी से, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। जल्दी से लिखें आप लोग या स्क्रीनशॉट ले लें, बेहतर है कि आप लोग लिख लेंगे, है ना। स्क्रीनशॉट से पढ़ाई नहीं होती है। क्या बोल रहा हूँ मैं, स्क्रीनशॉट से पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं होती है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट से पढ़ाई करने की कोशिश भी नहीं करना चाहिए। ओके, चलो उम्मीद करता हूँ आप लोग ये बातें समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसको हटाना पड़ेगा एक बार और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये बेसिक हमने समझ लिया है। अब आपको अगर लाभ प्रतिशत निकालने को कहेगा, क्या कहेगा, लाभ प्रतिशत। चलो उसको भी देख लेते हैं हम लोग। लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, आपको दो बातें आपसे पूछी जा सकती है ना। तो देख लेते हैं, ध्यान समझना कि अगर आपसे कहे कि लाभ प्रतिशत क्या होगा, क्या कहेगा, लाभ प्रतिशत। भाई जितना भी लाभ हुआ है उसका परसेंटेज में क्या है, तो याद रखना हमेशा लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर ज्ञात की जाएगी। किसके ऊपर ज्ञात की जाएगी बोलो, क्रय मूल्य के ऊपर ज्ञात की जाएगी, विक्रय मूल्य पर नहीं, है ना। हम लोग क्वेश्चन देखेंगे लास्ट में कि विक्रय मूल्य पर हो तो फिर वापस से वास्तविक लाभ क्या होगा, देखेंगे बाद में, अभी उसके ऊपर चर्चा नहीं करते हैं। कभी भी आप याद रखना कि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत अगर आपसे पूछा है तो याद रखना हमेशा क्रय मूल्य पर लाभ या हानि ज्ञात की जाएगी। अब ये लाभ क्रय मूल्य पर कैसे, वो देखते हैं हम लोग। ध्यान समझना कि जैसे कि आपको कह दिया लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ बटे में आप लोग क्या करेंगे, क्रय मूल्य कर लेंगे। क्या कर लेंगे, लाभ बटे में क्रय मूल्य, इंटू में क्या कर लेंगे 100, तो आपका लाभ प्रतिशत निकल के
आ जाएगा। क्या आ जाएगा बोलो, लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ बटे में क्रय मूल्य इंटू में 100। और अगर आपको हानि प्रतिशत निकालना है, क्या निकालना है बोलो, हानि प्रतिशत निकालना है, तो आप लोग क्या करेंगे, हानि के नीचे यानी कि बटे में आप क्या रखेंगे, क्रय मूल्य रखेंगे। हानि के नीचे में क्या रखेंगे, क्रय मूल्य, और इंटू में क्या करेंगे, इंटू में 100 करेंगे, तो आपके पास में हानि प्रतिशत निकल के आ जाएगा। ये आपके पास में बस इतने से फॉर्मूले, इससे ज़्यादा कोई फॉर्मूला आपको रटना नहीं है, कोई याद नहीं करना है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, कि इसके अलावा आपको किसी भी प्रकार का कोई फॉर्मूला याद रखने की आवश्यकता नहीं है, इससे काम चल जाएगा। हम तो कह रहे इससे भी नहीं, मतलब कि नॉर्मल से प्रैक्टिकली बात याद रहेगी तो हर चीज़ संभव है। वापस से बराबर देख लो, क्रय मूल्य अगर छोटा है, विक्रय मूल्य बड़ा है तो लाभ होगा। लाभ कितना होगा ये पता करना है, तो जो बड़ा होगा उसमें से छोटा घटाना है, तो विक्रय मूल्य में से, क्योंकि विक्रय मूल्य बड़ा है तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा लेंगे। ठीक है, अगली बात, अगर क्रय मूल्य बढ़ा है विक्रय मूल्य की तुलना में, ठीक है, क्या करें, कॉस्ट प्राइस इज मोर देन सेलिंग प्राइस, है ना, विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य से छोटा, यानी कि क्रय मूल्य बढ़ा विक्रय मूल्य छोटा, तो हानि होगी। हानि कितनी होगी, तो ये हानि प्रतिशत लाभ प्रतिशत आपको निकालना है, तो आपको ये फॉर्मूले लगाने होंगे। ओके, जल्दी से इनको लिखो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और टाइप 1 देखते हैं अब। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपने लिख लिया होगा। बिल्कुल बेसिक लेवल के प्रश्न अभी हम लोग देख रहे हैं, किसी भी प्रकार से कोई उलझन नहीं बढ़ा रहे हैं। तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ बोर्ड पे। चलिए, हाँ, अगर आपसे कह दिया भाई एक वस्तु का क्रय मूल्य जो है, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, वस्तु का क्रय मूल्य आपसे कह दिया, क्या कह दिया कि 5,000 रुपये है, और विक्रय मूल्य, वस्तु का विक्रय मूल्य कितना कह दिया उसने, 6,500 रुपये है। तो आपसे कह दिया भाई लाभ प्रतिशत क्या होगा। ध्यान समझना, मैं पूरा प्रश्न नहीं लिख रहा हूँ, प्रश्न ऐसे अगर लिखना चाहो भाषा में तो किसी वस्तु का क्रय मूल्य, क्या लिखोगे प्रश्न, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 5,000 रुपया है, यदि इसे 6,500 रुपये में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। क्लियर है बात, अपने स्तर पर लिख लें आप लोग, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपये है, विक्रय मूल्य 6,500 है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना। सिंपल सी बात है, जब भी लाभ प्रतिशत निकालना पड़ेगा, अरे जब भी लाभ प्रतिशत निकालना पड़ेगा आपको क्या पता करना पड़ेगा, कि लाभ कितना हो रहा है ये पता करना पड़ेगा, है ना। तो हम लोग लाभ पता करने के लिए क्या करेंगे बोलो, लाभ पता करने के लिए हम लोग ये करेंगे कि विक्रय मूल्य में से, लाभ अगर पता करना है तो विक्रय मूल्य में से क्या घटाएंगे, क्रय मूल्य को, है ना, विक्रय मूल्य से क्या घटा लेंगे, क्रय मूल्य। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो, क्योंकि लाभ की यही तो फॉर्मूला पढ़ा है हमने, लाभ विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य, तो क्या आ जाएगा आपका लाभ। तो बोलो कितना है आपका विक्रय मूल्य, 6,500 रुपये। बोलो कितना है, 6,500, उसमें से मुझे क्या निकालना है, क्रय मूल्य को माइनस करना है। सिंपल सी बात है कि भाई 6,500 है, उसमें से 5,000 मुझे घटाना है, तो आप बोलेंगे कितना बचेगा, तो 6,500 में से 5 तो 1,500 रुपये बचेगा। बोलो कितना बचेगा, 1,500, तो उसको फायदा कितना हो गया, लाभ हुआ है 1,500। अब आपसे क्या कहेगा प्रश्न कि भाई लाभ नहीं, मुझे तो लाभ प्रतिशत निकाल के बताइए। क्या बोलेगा, लाभ नहीं, लाभ प्रतिशत। तो अगर आपको लाभ प्रतिशत निकालना है, क्या निकालना है, लाभ कितना परसेंटेज में हो रहा है, तो आप लोग क्या करेंगे, लाभ बटे में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 500, अरे क्रय मूल्य की सॉरी 5,000, इंटू में क्या करेंगे आप 100 करेंगे, 2 0 से 2 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 5 से कट जाएगा कितनी बार, 3 और 0, तो 30% उसको क्या हुआ है, लाभ हुआ। क्या मेरी बात आप लोग समझ पा रहे हो, बिल्कुल सिंपल सी बात है। लाभ निकालना है सबसे पहला काम, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाएंगे, तो 6,500 में से 5,000 घटेगा तो 1,500 आ जाएगा। कितना परसेंटेज में लाभ है, तो क्या करेंगे 1,500 बटे में 5,000 इंटू में क्या कर लेंगे आप लोग 100 कर लेंगे। क्लियर है बात, तो आपका ये वाला भाग आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब एक और तरीका क्या है कि ये तो तरीका पहला था, कि ये तो क्वेश्चन था यहाँ तक तो, है ना, ये पहला तरीका। अब हम लोग अनुपात वाले तरीके से करते हैं। अगर हम लोग रेशियो से करते हैं, किससे, रेशियो मीन्स अनुपात से अगर करते हैं, किससे करते हैं, अगर अनुपात से करेंगे तो क्या हो जाएगा। अनुपात से आपको दो बातें याद रखनी है, एक तो क्रय मूल्य, क्या याद रखना है, क्रय मूल्य, इसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं सीपी, और दूसरा याद रखना है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य को बोलते हैं हम लोग एसपी, विक्रय मूल्य को हम लोग क्या बोलते हैं
एसपी। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आपको देखना होगा, ठीक है। तो उसने कितने में खरीदा, ध्यान से देखो कितने में खरीदा है। आप कहेंगे सर 5,000 में खरीदा है, तो लो 5,000 में खरीदा है। विक्रय मूल्य कितना है, 6,500 है। 20 से 20 कट गया। अब जो बच गया उसको देखो ध्यान से। अब कितना रह गया आपके पास में, इधर 50 है और उधर कितना है, 65 है। बोलो इधर कितना है, 50 है और उधर कितना है, 65 है। तो 50 से कितना ज़्यादा है, अरे बोलो 50 से कितना ज़्यादा है, 50 से 60 और 65, 15 ज़्यादा है। बोलो कितने का अंतर आ गया, 15 का, ठीक है। तो यही आपके पास में भाई 15 की वस्तु थी। इसको कैसे पढ़ोगे आप लोग, 50 की वस्तु थी, 15 के फायदे में 65 में बेचा है। 50 की वस्तु को 65 में बेचा तो कितने का फायदा हुआ भाई, 50 की वस्तु को 65 में। आप बोलेंगे सर 15 का फायदा हुआ, तो 15 का फायदा यहाँ से देखना, 15 का फायदा हुआ 50 की वस्तु पर, इंटू में क्या करेंगे, 100 करेंगे। बोलो 15 की मतलब 15 का फायदा हुआ 50 की वस्तु पर, तो क्या करेंगे, कितना परसेंटेज में है, तो आप लोग क्या करेंगे, इंटू में 100। 50 के पाड़े से 2 बार, 15 दूने 30, तो आपको लाभ कितना हो जाएगा, 30% आपको लाभ हो जाएगा, है ना। आगे जाकर के ये अनुपात वाला बहुत तरीका आपको सरल हो जाएगा। वहाँ पे जहाँ क्वेश्चन आपके उलझेंगे वहाँ पर इसी तरीके से हम लोग काम करेंगे। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आप लोग लिखें इसको, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। जल्दी से लिख दीजिए, है ना इसको। अब पूरा बोर्ड को हटाएंगे, थोड़ा क्लियर करके फिर आगे बढ़ेंगे। चलो देखते हैं आगे। ये आपका टाइप 1 चल रहा है अभी, है ना। चलिए तो टाइप 1 की ओर बात कर लेते हैं, है ना। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, टाइप 1 देख रहे हैं। अभी पहला क्वेश्चन देख लिया हमने, एक और क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 मैं लिख देता हूँ आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं कि भाई चलिए देखो ध्यान से। एक दुकानदार किसी वस्तु को, क्या क्वेश्चन लिखना है कि भाई एक दुकानदार जो है वो किसी वस्तु को, एक दुकानदार किसी वस्तु को 4,000 रुपये में खरीदता है। 4,000 रुपये में खरीद कर 4,000 रुपये में खरीद कर 500 रुपये का मरम्मत खर्च करता है। 500 रुपये का मरम्मत खर्च करता है और 9,000 रुपये में बेच देता है। 9,000 रुपये में बेच देता है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। ये आपके पास में प्रश्न है, ठीक है। क्या करना है कि किसी वस्तु को 4,000 रुपये में खरीद करके 500 रुपये का मरम्मत खर्च करता है और 9,000 रुपये में बेचता है, तो उसको कितने रुपए का लाभ हुआ या लाभ प्रतिशत ज्ञात करना। ध्यान समझना कि अगर कोई भी व्यक्ति वस्तु को खरीदता है, जैसे कि मान लो 4,000 में खरीदा, तो उसको दुकान वाले को कितने रुपए देने पड़ेंगे, है ना, क्योंकि जेब से निकाल के दिए हैं। कितने दिए हैं, 4,000 रुपये दिए।
फिर भाई ये तो थोड़ा काम नहीं कर रहा, मान लो कोई गाड़ी ली या कोई साइकिल ली, ऐसा तो काम नहीं करेगा, तो उसको क्या करेगा, थोड़ा सा उसको सर्विसिंग कराएगा, मेंटेनेंस, ठीक है, मतलब सर्विसिंग कराएगा। तो सर्विसिंग कराने के लिए वहाँ से भी अपनी जेब से पैसा देने पड़ेगा। ऐसा तो नहीं ना कि सामने वाला अपन को पैसा दे रहा है, काम मरम्मत करवाना हो तो भी पैसा मिलेगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, उसकी मरम्मत करवाएंगे, उसको सही करवाएंगे, तो क्या करना पड़ेगा बोलो, उसको भी पैसा देना पड़ेगा। देखो 4,000 रुपये तो पहले ही दे चुके हम लोग, फिर आपके पास में 500 रुपये और देना पड़ा। तो क्या कह रहे हैं हम लोग कि भाई 4,000 रुपये तो उसको पहले से दे दिए हैं और 500 रुपये किसी और को और मरम्मत खर्च का, तो टोटल दोनों को मिलाकर के बोलो कितना खर्च आ गया, तो यही आपके पास में 4,500 रुपये होगा। तो यही आपके पास में क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। बोलो क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4,500 रुपया है, ये आपका क्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। अब इसने जब बेचने की बारी आई, जब बेचने की बारी आई तो इसने कितने में बेचा है, 9,000 रुपये में। तो 9,000 रुपये क्या है, उसका विक्रय मूल्य है। बोलो क्या है, उसका विक्रय मूल्य है। तो अब सिंपल सी बात दिख रहा है कि भाई 4,500 में खरीदा, 9,000 में बेचा है, 50% का। लेकिन फिर भी अभी हमें समझना है, तो क्वेश्चन को करते हैं। लाभ अगर प्रतिशत निकालना है तो लाभ कितना हो रहा है, देखो ध्यान से। 4,500 रुपये अपनी जेब से दिए थे, लेकिन जब आने की बारी आई तो 9,000 रुपये आए, तो एक्स्ट्रा कितने आ गए, अरे एक्स्ट्रा कितने आ गए हमारे पास में, मतलब ज़्यादा ऊपर जो भी है 4,500। तो बोलो कितना एक्स्ट्रा आ गए, 4,500 रुपये आ गए। तो आपसे कहेगा लाभ प्रतिशत क्या होगा, क्या बोलेगा, लाभ प्रतिशत। तो 4,500 बटे में आपका क्रय मूल्य, देखो ध्यान से, आपके पास में लाभ 4,500, तो ये आपको लाभ है, लाभ बटे में क्रय मूल्य, इनटू में क्या करेंगे, 100 करेंगे। 2 0 से 2 0 काट दो जहाँ से भी, या पूरा एक साथ ही काट दो इसको, है ना, इसको 100 रहने दो। तो कितना परसेंट हो जाएगा, 100% लाभ हो रहा है उसको। जितने की वस्तु थी उतना का उतना वो कमा रहा है, जितने की वस्तु थी उतना ही ये क्या कर रहा है, कमा रहा है। क्लियर है बात। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको बात समझ में आ गई होगी, है ना। अगर आ गई है तो आप इसको लिख लें कि किस प्रकार से आपको प्रश्न सोल्व करना होगा, है ना। चलिए, ओके। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे हम लोग। टाइप 1 के बिल्कुल 0 लेवल के प्रश्न है, क्या है, बिल्कुल बेसिक लेवल के प्रश्न है, ठीक है। कोई ज़्यादा उलझना नहीं है, टेंशन नहीं करना है कि यार ये प्रश्न कैसे करेंगे। इस टाइप से प्रश्न जो भी रहेगा, आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग कितना लाभ प्रतिशत हो रहा है, ठीक है, आप लोग निकाल सकते हो लाभ कितना हो रहा है, लाभ प्रतिशत। अब लेकिन इसका उल्टा प्रश्न बन जाता है कि क्रय मूल्य ज्ञात करो, विक्रय मूल्य ज्ञात करो, तो वहाँ आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर देगा। तो वो हम लोग सीखते हैं उसको, है ना, क्योंकि ज़रूरी वो है। चलिए, टाइप 2 में अभी आते हैं, एक बार थोड़ा और अनुपात वाला देख लेते हैं टाइप 2 के क्वेश्चन। ओके, टाइप 2 में देखते हैं क्वेश्चन, देखना ध्यान से। टाइप 2 में क्वेश्चन देखते हैं कि एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, क्या कह रहे हैं कि एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात का अनुपात 2:3 है, 2:3 है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। क्या बोला प्रश्न, लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। ये आपके सामने प्रश्न है। चलिए, क्या कह रहा है, किसी वस्तु के खरीदने का मूल्य और बेचने का मूल्य जो है वो कितना है, 2:3 में है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। ध्यान समझना यहाँ पर कि 2:3 का मतलब ये एग्जैक्ट कीमत नहीं है, ये केवल अनुपात में दिया, यानी कि केवल और केवल क्या है, आपको इशारों में समझाया गया है कि अगर पहली वस्तु को जो भी है, ठीक है, अगर आप लोग 2 रुपये में खरीदते हो तो आपको कितने में बेचना पड़ेगा, 3 रुपये में। क्या कह रहा है, एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन अगर आप लोग 2 रुपये में, ये 2 की जगह हो सकता है, ध्यान समझना, मैं एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ आपको, हो सकता है इस 2 की जगह आपके पास में 400 है, हो सकता है 2 की जगह 400 है, तो वहाँ पर हो सकता है इसकी जगह कितना होगा, 600 होगा। हो सकता है 2 की जगह 2000 है, तो वहाँ पर 3 की जगह कितना होगा, 3000 होगा। हमें नहीं पता है,
हमें नहीं पता है। ठीक है, तो ये कट करके आया होगा, ये जो कुछ भी है वो क्या होगा, आया होगा कट करके, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, है ना। तो जो भी सिंपलेस्ट फॉर्म में आया, रेशियो का मतलब होता है सबसे सरलतम रूप होता है। ठीक है, तो ये कट करके आया होगा, तो अब उसने काट करके दे दिया, हमें टेंशन थोड़ी ना लेना है, हमें कोई टेंशन नहीं करना, हमें क्या करना है, हमें तो क्वेश्चन करना है। ठीक है, तरीका पता होना चाहिए हमें। तो ध्यान से देखो, आपको 2 बातें लिखनी है, 2 बातें लिखनी है या 2 बातें ही पता करनी है, बोलो क्या करना है, 2 बातें लिखनी है या 2 बातें पता करनी है। वो 2 बातें कौन सी, एक तो क्रय मूल्य और दूसरा है विक्रय मूल्य। क्या पता करना है, क्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य। अभी आप बोलोगे सर वही तो समस्या है ना कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य नहीं है, अनुपात है ना। क्या है, अनुपात। और अनुपात जो है वो क्रय विक्रय के काटने पीटने से ही बन के आया है। अनुपात कैसे बन के आया, क्रय और विक्रय को जितना भी कॉमन था ना, जितना भी एचसीएफ मसब था वो कट गया है, उसके बाद आया हुआ है। ठीक है, टेंशन नहीं करना हमको। तो अपन लिखेंगे इधर क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है, सीपी। क्रय मूल्य को हम लोग लिखते हैं सीपी से, है ना। अगर नहीं याद आए तो आप लोग क्रय मूल्य लिख देना, बाद में मैं सीपी ही लिखूंगा, अभी से बता रहा हूँ मैं। ठीक है, ऑफलाइन क्लास में भी यही बोलता हूँ, काफ़ी लोग ऑफलाइन वाला अगर देख रहे हो तो देख लेना ध्यान से, है ना, सेम बात में कोई अंतर नहीं है इसमें। सीपी क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य को हम लोग बोलते हैं एसपी से। सीपी यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य यानी कि एसपी। ठीक है, दोनों में से एक लिखना, एग्जाम में लिखने के आपको नंबर नहीं है ना, आपको समझने के लिए नंबर है बस। ठीक है, ये तो लिखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। ध्यान देखना, क्रय मूल्य कितना है, क्रमशः 2:3, यानी कि आपने 2 में खरीदा है और 3 में बेचा है। अब क्या पढ़ोगे, ध्यान समझ रहे, मैं क्या कह रहा हूँ कि आपने किसी वस्तु को क्रय किया कितने में, 2 रुपये में, और जब बेचने की बारी है तो आपने कितने में बेचा है, बोलो 3 रुपये में। 2 में खरीदा, बात को समझना, 2 में खरीदा है, कितने में खरीदा है, 2 में, और 3 में बेच दिया। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग, मैं क्या कह रहा हूँ, 2 रुपये में खरीदा है, 3 में बेचा, कितने का फायदा, बोलो 1 का फायदा। अरे 2 में खरीदा 3 में बेचा, कितने का फायदा हो गया, तो आप बोलेंगे सर 1 का फायदा हुआ। कितने का फायदा हुआ, 1 का। तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे, बोलो कि जितने का फायदा हुआ है। ठीक है, कितने का फायदा, 1 का। तो लाभ बटे में क्रय मूल्य, अभी के लिए क्रय मूल्य कितना है, 2, लाभ बटे क्रय मूल्य इनटू में क्या कर लेंगे, 100 कर लेंगे। बोलो कितना हो जाएगा, 50। तो कितना परसेंट फायदा, 50% क्या है आपके पास में, लाभ है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग, कुछ नहीं करना, बस सिंपल सी काम करना है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात याद करो, हमने टाइप 1 में भी अनुपात में ही इसको बदला था। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए, है ना। हम लिखते हैं, सीधा अब लिख रहा हूँ मैं, है ना, यहाँ ध्यान से देखना, क्वेश्चन सेकंड लिख रहा हूँ सीधा, कि भाई आपके पास में सीपी और एसपी, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो रेशियो जो है वो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ इधर, 5:8 है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:8 है। तो आपको निकालना है लाभ प्रतिशत। जल्दी से मुझे सोल्व करके बताएंगे आप लोग, लाभ प्रतिशत क्या है। क्या कह रहा हूँ मैं कि भाई आपका क्रय मूल्य कितना है, 5 रुपये है, और विक्रय मूल्य कितना है, 8 है ना, 5:8। तो मुझे क्या निकाल के बताना है आपको, ठीक है, आप बताएंगे मुझे इसका क्रय मूल्य क्या है, क्या निकाल के बताएंगे, क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपने सॉल्व तो कर लिया होगा। अब इतने इसमें क्या था जो सॉल्व नहीं हो पाएगा आप लोगों से, है ना। बिल्कुल सिंपल सी बात है, बिल्कुल सरलतम रूप है, बिल्कुल सरलतम रूप है ये तो। ठीक है, चलो तो देखो ध्यान से, हम क्या बात बोल रहे हैं, लाभ प्रतिशत की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, लाभ। भाई 5 में खरीदा है, 8 में बेचा है। देखो सीपी का मतलब क्रय मूल्य, सीपी का मतलब क्रय मूल्य, एसपी का मतलब विक्रय मूल्य। क्या कह रहे हैं हम लोग, भाई 5 में खरीदा है, 8 में बेचा है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग, क्या कह रहे हैं हम लोग कि 5 रुपये में तो खरीदा है, 8 रुपये में बेचा है, कितने का फायदा हो गया रे, कितने का। आप कहेंगे सर 5 से 8 गए, 3 का फायदा हो गया। कितने का फायदा हो गया, 3 का। हमें लाभ प्रतिशत निकालना है, 3 बटे में क्रय मूल्य कितना, 5, इंटू में क्या करेंगे, 100 करेंगे। 5 से 5, 2 बार 10, 0, 20, 3, 60%। तो लाभ कितना हो गया, बोलो 60% लाभ हो गया। क्या हमेशा लाभ होगा, नहीं, कोई गारंटी नहीं। हमेशा लाभ होगा क्या, नहीं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, आपके पास में क्रय मूल्य, ध्यान समझना, पूरा वही क्वेश्चन है, वही भाषा है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। ठीक है, अगर आपने 5 रुपये में किसी वस्तु को खरीदा है और 4 रुपये में बेचा है, ये अनुपात दे दिया। ध्यान समझना, किसी वस्तु को आपने 5 रुपये में खरीदा है और
₹4 में बेचा है। किसी वस्तु को आपने ₹5 में खरीदा है और ₹4 में, 5:4 का मतलब क्या हुआ कि 5 में खरीदा, 4 में बचा है। बोलो कितने का फायदा हुआ? आप बोलेंगे सर फायदा थोड़ी ना हुआ, क्या हुआ? नुकसान हुआ। बोलो कितने का नुकसान? आपने 5 में खरीदा है, 4 में बेचा है। बोलो क्या बोलेंगे? 5 में आपने खरीदा है, 4 में बेचा है, 1 का नुकसान हुआ। कितना % नुकसान है? देखो ध्यान से, आपको कितने का नुकसान है? 1 का हानि हुआ। 1 की हानि कितने की वस्तु पर? 5 की वस्तु पर। इंटू में क्या करेंगे आप? इंटू में 100। तो कट कर आएगा ये कितना? 20। तो 20% क्या हो गई उसको? हानि हो गई। 20% क्या हो गया उसको? हानि होगा। जल्दी से आप लोग इसको लिख लेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले टाइप में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको यहाँ तक बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा, है ना? और आ गया है तो आप लोग इसको लाइक शेयर भी करें, है ना? चलिए, तो काफ़ी अच्छे तरीके से काम चल रहा है हमारा और आप लोग समझ पा रहे होंगे, ये मुझे उम्मीद है आप लोगों से, है ना? और अच्छे तरीके से समझना, कहीं कुछ कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, कहीं कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। चलिए हटाते हैं इसको, टाइप 2 हो गया, टाइप 3 में पहुंचते हैं। ओके, अगर कोई ऑफलाइन बांसवाड़ा में हमसे जुड़ना चाहता है, क्या बोल रहा हूँ मैं? अगर कोई ऑफलाइन बांसवाड़ा में जुड़ना चाहता है तो आप लोग आ सकते हो प्रथम कोचिंग बांसवाड़ा में। ठीक है, हम लोग कोई कॉलेज रोड पे गायत्री गार्डन पे पढ़ाते हैं, आप वहाँ आकर के ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अगर ऑफलाइन में कोई पढ़ना चाहते हैं तो, बाकी ऑनलाइन अगर आप यूट्यूब से देख पा रहे हो तो आप लोग कोई समस्या नहीं होगी। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं अगले टाइप में। और अगर वीडियो को समझ में आ रही है आपको, है ना, पढ़ा तो समझ में आ रहा है बिल्कुल कि दिमाग में जा रहा है कि नहीं, ठीक है, अपने लायक है, तो एक काम कर देना। क्या काम करना है आपको? कि फीस तो आपको देनी नहीं है, ऑनलाइन है बिल्कुल, आप नेट का पैसा लगा रहे हो तो क्यों फीस दोगे, है ना? तो एक काम करोगे, पर गुरु दक्षिणा तो देनी पड़ती है ना भाई। बिना दक्षिणा दिए तो ऐसा कहते हैं कि ज्ञान अधूरा है। तो फीस देनी नहीं है तो आपको एक काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? कि इस वीडियो को शेयर करना है। अब शेयर कहाँ करोगे? देखो स्टेटस पे कुछ लोग देखेंगे, कुछ लोग नहीं देखेंगे। ठीक है, अगर आपको लगता है कि स्टेटस पे शेयर करने की आवश्यकता है, आपके स्टेटस पे शेयर करने से लोग देखेंगे, है ना? या कुछ लोग सभी, या फिर आप ऐसा काम कर सकते हैं कि जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, आप उन्हें शेयर करें। आपके दोस्त हो सकते हैं, कोई रिश्तेदार हो सकते हैं, आप उन्हें अपने पर्सनल मैसेज के थ्रू उनको शेयर कर दें। ठीक है, स्टेटस पे शेयर ना अगर आपको ऐसा शर्म महसूस होती है, क्या लगता है कि यार नहीं, शेयर करने से अच्छा नहीं लगता है, तो इट्स ओके, कोई कोई वो बहुत बड़ा लोड नहीं लेना। ठीक है, लेकिन आपको काम करना है। क्या काम करना है? कि शेयर करना है ना, ताकि हमारा और आपका जो एक रिश्ता है केवल पढ़ाई का नहीं है, केवल पढ़ाई का नहीं है। अगर केवल पढ़ाई का या पैसों का होता तो हम लोग इतना जो ऑफलाइन क्लास का कंटेंट है वो वहाँ पर नहीं देते। लेकिन अगर आपने, जितने लोग ऑफलाइन में मुझसे जुड़े हैं वो ऑलरेडी जानते हैं कि पढ़ाई में हम लोग कोई कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करते। जो यहाँ जो पढ़ा रहा हूँ वही वहाँ। और काफ़ी बच्चे ये कहेंगे कि सर आप ऑनलाइन में और ज़्यादा बेहतर तरीके से पढ़ाते हो, क्योंकि मैं अकेला हूँ और सामने कैमरा है, तो मैं आप लोगों को बस कैमरे को आप समझ करके पढ़ा रहा हूँ, है ना? थोड़ा कठिन काम भी है, लेकिन आदत हो गई, अब धीरे धीरे सब चीज़ें सही हो रही है। ओके, तो शेयर ज़रूर करना। चलो अगले टाइप पे चलते हैं, हम लोग टाइप 3 पे आ जाते हैं। चलिए देखते हैं टाइप 3 में क्या होता है। ठीक है, आपको अब क्या दिया रहेगा, क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार हम लोग। लिखना क्वेश्चन, किसी वस्तु को, अच्छा क्वेश्चन आया हुआ भी है एसएससी का, है ना, तो उसी के ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। किसी वस्तु पर तो कुछ ज़्यादा अभी टफ हो जाएगा, थोड़ा इजी लेते, थोड़ा लेवल स्लो, मतलब कम लेवल का लेते हैं। क्वेश्चन पहला देख लें, किसी वस्तु को 1440 रुपये में बेचने पर, किसी वस्तु को 1440 रुपये में बेचने पर, 1440 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है। 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्या करना है? वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ये आपके सामने प्रश्न है। क्लियर है बात? क्या कह रहा है क्वेश्चन?
वापस से कि किसी वस्तु को 1440 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है। कितने प्रतिशत का लाभ होता है? 20% का। तो वस्तु का क्रय मूल्य। देखो, इसको सोल्व करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। हम इसको दो तरीकों से देखेंगे। एक तो इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, और उसके बाद में इसी का शॉर्टकट बनाएंगे। क्या करेंगे? एक तो बेसिक, इसके बेसिक जो हमने बचपन में सीखा उसको एक बार समझेंगे। ठीक है, वापस से कह रहा हूँ, एग्जाम में नहीं करना उस तरीके से, लेकिन हमें आना चाहिए। हमें बेसिक, जब हम लोग सब कुछ भूल जाएं तो बेसिक ही हमें बचाएगा। ठीक है, तो आपको बेसिक तरीके से इसको समझना है। तो मैं इसको बेसिक से कर रहा हूँ अभी। ठीक है, आपका पहली विधि जो है वो बेसिक कंसेप्ट के साथ में हम लोग करते हैं, क्योंकि हमने बात ही यही बोली कि हमारी जो भी क्लासें होगी उसमें दो भाग रहेंगे। दो भाग का मतलब एक तो बेसिक तरीके से होगा और वहीं से हम लोग इसको ट्रिक बना करके देखेंगे, समझेंगे। क्लियर है ना? तो चलिए, क्या दिया हुआ इसने कि आपको वस्तु को 1440 रुपये में बेचने पर, यानी कि विक्रय मूल्य दिया हुआ है। बोलो क्या दिया हुआ है? पहला बात, आपको क्या दिया है पता करना है। ठीक है, मतलब हम लोग बचपन में लिखते थे ऐसा दिया है। ठीक है, आपको एग्जाम में लिखना नहीं है या अपनी नोटबुक में नहीं लिखना है, समझने के लिए हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग अगर मान लो टीचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, टीचर्स वाले, तो आपको पता होना चाहिए। दिया है, क्या दिया है उसने? विक्रय मूल्य। बोलो क्या दिया हुआ है? विक्रय मूल्य, यानी कि एसपी आपको दिया हुआ है। विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? बोलो 1440 रुपये दिया हुआ है। विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 1440 रुपये आपको दिया हुआ है। अच्छा, लाभ कितना कह रहा है? ये कह रहा है लाभ जो है वो 20% है। लाभ जो है वो 20% है। एग्जैक्ट कितना है लाभ? हमें पता नहीं है। वही तो समस्या है, हमें पता नहीं है। क्रय मूल्य तो हमें निकालना है। क्रय मूल्य तो क्या करना है? हमें निकालना है। जब जो वस्तु ज्ञात करनी होती है, बचपन में हमें सिखाया गया है कि जो वस्तु हमें पता करनी होती है उसके लिए हम एक्स मानेंगे। उसको क्या मानेंगे? उसको एक्स मानेंगे। तो यहाँ पर भी हम लोग वही करने वाले हैं कि क्रय मूल्य को क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो आपके पास में ये क्रय मूल्य जो हो जाएगा, क्रय मूल्य जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बोलो एक्स। ध्यान समझना कि कह रहा है कि लाभ प्रतिशत दिया हुआ है तो हम लोग लाभ निकाल सकते हैं। लाभ का फॉर्मूला क्या होता है भाई? जब भी लाभ होगा, यानी कि विक्रय मूल्य में से आपका हमेशा घटेगा, क्या घटेगा? क्रय मूल्य। ये फॉर्मूला है। ठीक है, विक्रय मूल्य में से क्या घटेगा? क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना मान के चल रहे हैं हम लोग? विक्रय मूल्य मानना क्या, वो तो दिया हुआ है 1440। तो अगर आप लोग 1440 में से 1440 में से x को घटाओगे तो क्या निकल के आ जाएगा? लाभ है। अब एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं निकल के आएगा, लेकिन यही आपके पास में क्या है? लाभ है। एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं निकल के आएगा, क्योंकि x का मान हमें पता नहीं है। x का मान ही तो हमें पता करना है ना? तो अब आपको लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ बटे में क्या होता है? क्रय मूल्य। लाभ बटे में क्रय मूल्य इंटू में क्या करना होता है? 100। लाभ बटे में क्रय मूल्य इंटू में क्या करना होता है? 100। तो बोलो लाभ कितना है? 1440 माइनस में x बटे क्रय मूल्य हमने कितना मान लिया है? x इंटू में क्या करेंगे? 100। तो लाभ प्रतिशत निकल के आ जाएगा जो दिया हुआ है। लाभ प्रतिशत कितना है? अरे लाभ परसेंट हमें दिया हुआ है 20। लाभ प्रतिशत कितना दिया हुआ हमें? 20 दिया हुआ। ठीक है ना भाई, ये परसेंटेज का लाइन से परसेंटेज वाला उड़ जाएगा तो 20 आपको दिखाई देगा। अब आप जो सॉल्व कर सकते हो 20 के पाड़े से 20 से कम 20, और ये नहीं कटेगा ना, ये वाला जो भाग है, वापस से कह रहा हूँ, ये वाला भाग जो है वो नहीं कटेगा, केवल ये कटेगा अभी। 20 से कम 20, 20 5 100। इस x का गुणा इधर कर लूँगा तो x कुछ नहीं है, 20 तो कट गया, कितना रह गया आपके पास में? केवल 1 है। x का गुणा 1 में करूँगा, ध्यान से देखना इधर, x का गुणा 1 में करूँगा तो x बराबर, अब 5 का गुणा 1440 में करूँगा, 1440 में गुणा करूँगा किसका? 5 का, और इसी 5 का गुणा किस में करूँगा मैं? x में। तो आपके पास में माइनस का कितना हो जाएगा? 5x। ध्यान से देखना, अब मैं जो बात बोल रहा हूँ, अब जो बात बोल रहा हूँ उसको ध्यान समझना कि आपको जब भी गुणे में ऐसा आ जाए, गुणा करना नहीं है, केवल गुणे का निशान बना करके लिख लेना। फालतू दिमाग खराब नहीं करना। क्या बोल रहा हूँ मैं? फालतू का दिमाग खराब नहीं करना कि गुणा करके फिर वापस से भाग लगेंगे, आपको करना ही नहीं। 1440 इंटू 5 करके लिख छोड़ दिया। देखो इस साइड में x है और इस साइड में भी x है। हम कोशिश करें कि x वाले को एक साइड लेके आ जाए। क्या काम है हमारा? x वाले को एक साइड लेकर के आ जाए। तो ये 5x जो है वो उठा करके हम लोग यहाँ लेके आ जाएंगे। तो
5x माइनस में था, इधर आएगा, बोलो कितना हो जाएगा, 5x तो माइनस में था, x पहले से है, तो बोलो कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। भाई माइनस वाला इधर आकर के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। x तो पहले से एक बैठा हुआ, 5 और आ गए, तो 1 और 5 कितना हो गया, 6x। तो यहाँ पर आपके पास में कितना हो गया, 1 4 4 इंटू में 5। मैं वापस से कह रहा हूँ, गुणा मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ज़रूरत भी नहीं गुणा करने की। तो यहाँ से मैं x निकालूंगा, x बराबर, तो ये 6 कहाँ चला जाएगा, इधर भाग में, एक, अच्छा यहाँ पर 0 रह गया ना, 1 4 4 0 इंटू 5 बट्टे में कितना हो जाएगा, 6। अब 6 के पहाड़े से जो कट रहा है, क्योंकि गुणा करके भाई बाद में काटना ही था, 6 के पहाड़े से जो कट रहा है उसको काट देंगे। ध्यान से देखिएगा आप लोग, 6 के पहाड़े से 6 कम 6, 6 दूने 12, 13 14 कितना बच गया, 2, तो ये कितना हो गया, 24। तो 6 × 18 और 6 चौक 24। तो यहाँ से x बराबर आपको दिखेगा 240 इंटू में कितना, 5। ठीक है, तो अब आप गुणा कर लें आराम से, 0 और 5 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 5 चौक 20 और 10 और 12 120 रुपये। तो आपके पास में ये आपका क्रय मूल्य आ गया। बोलो क्या आ गया, ये आपका क्रय मूल्य आ गया। ठीक है, अब ये तो बहुत बड़ा मेथड हो गया, ये तो बहुत बड़ा तरीका हो गया। अब आप इसको शॉर्टकट में कैसे करोगे, ध्यान से समझना। अब शॉर्टकट बड़ा ही खतरनाक है। शॉर्टकट क्या है, बड़ा ही खतरनाक है। बड़ा खतरनाक नहीं, बहुत आसान है, सरल है यार, डरना नहीं है ना। मैं डरा नहीं रहा हूँ आपको, डरना है भी नहीं अपन को, है ना। मैथ में दिमाग नहीं लगाना होता है पहली बात तो, क्योंकि दिमाग लगाओगे दिमाग खराब हो जाता है, इसलिए लगाना है नहीं। मैंने क्या बोला, ध्यान सुनना। अब जो बोल रहा हूँ, जो दिया है उसकी तुलना उसी से करेंगे, जो दिया है उसी की तुलना उसी के साथ करेंगे। जैसे अगर आपको क्रय मूल्य दिया है तो क्रय मूल्य को में हम लोग, ध्यान सुनना, अगर क्रय मूल्य को हमेशा हम लोग 100 मान के चलते हैं। बोलो क्या करते हैं, किसी भी क्रय मूल्य की कोई भी वस्तु सामान्य तौर पर हम लोग क्या मान के चलते हैं, 100। अगर ध्यान समझना, और बात बोल रहा हूँ, अगर 100 की वस्तु होगी, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर 100 की वस्तु होगी और मैं 10% लाभ पर बेच रहा हूँ, 100 की वस्तु है 10% लाभ पर, तो मैंने कितने में बेचा उसको, 110 में। ध्यान समझना, 100 की वस्तु है, मैं 20% लाभ पर बेच रहा हूँ। 100 की वस्तु है 20% लाभ पर, यानी कि मैं कितने में बेच रहा हूँ, 120 में। 100 की वस्तु है मैं 50% लाभ पर बेच रहा हूँ, यानी कि कितने बेच रहा हूँ, 150 में। 100 की वस्तु है मैं 80% लाभ पर बेच रहा हूँ, तो 180 में बेचा। अब ध्यान सुनना, अगर 100 की वस्तु है और मैं 10% नुकसान पर बेच रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, 100 की वस्तु है और 10% नुकसान, यानी कि 90 में बेच रहा हूँ। 100 की वस्तु है 20% नुकसान पर, यानी कि मैं 80 में बेच रहा हूँ। अब प्रश्न को पढ़ो ध्यान से, ठीक है, ये बात समझ में आ गई हो तो, कि किसी वस्तु को 1440 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है। कितना दिया हुआ, उसने बोला 1440 में बेचा। क्या बोल रहा है, 1440 में बेचा है। ध्यान समझना, कितना बेचा है, 1440 में। तो कह रहा है कि भाई ऐसा करने से उसको कितना परसेंट का लाभ होता है, 20%। यानी कि 100 की वस्तु होगी तो कितने में बेचेगा, 20% के लाभ पर। 100 की वस्तु होगी, 20% का लाभ क्या मतलब, 120 में बचेगा। 100 की वस्तु को 20% के लाभ का, यानी कि 120 में। वो कह रहा है 1440 में बेचा है, और हमें क्या दिख रहा है, 120 दिख रहा है। भाई हमें क्या दिख रहा है, 120, क्योंकि 100 की वस्तु को 20% लाभ, यानी कि 120 में बेचा होगा। वो कह रहा है 1440 में बेचा, हम लोग कह रहे हैं 120, तो उसकी मूल्य की तुलना हमारे मूल्य से कर ले। और जो निकालना उसका गुणा, तो क्या निकालना बोलो, क्रय मूल्य निकालना। क्या निकालना है, क्रय मूल्य। तो अगर क्रय मूल्य निकालना है तो 100 का गुणा करेंगे। किसका गुणा करेंगे, 100 का गुणा कर लेंगे। क्लियर है, जो कट रहा है उसको काट देंगे, 0 से 0 कट जाएगा। 12 के पहाड़े से 12 बार कितना हो जाएगा, 12। 12 इंटू 100 करेंगे तो आपके पास में आंसर आ जाएगा 1200 रुपये आ जाएगा। क्लियर है बात, बोलो कितना आंसर आ जाएगा, 1200 रुपये। तो ये आपका दूसरा तरीका है, ये आपका मेथड सेकेंड है, जो एग्जाम में आपको इसी तरीके से करना है। एग्जाम में आपको इसी तरीके से करना, इस तरीके से नहीं। बस आप लोग लिख लें ना एक बार, ऐसा ना सोचे कि नहीं लिखेंगे। ठीक है, लिख ले आप लोग आराम से इसको। हम लोगों ने इसके ऊपर चर्चा करी है, एक दो क्वेश्चन और देखेंगे फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जल्दी से लिखिए आप लोग। और स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले ले, लेकिन पढ़ाई तो करेंगे ना अब स्क्रीनशॉट से। तो क्या कह रहा हूँ मैं, स्क्रीनशॉट से तो पढ़ाई करेंगे नहीं। कौन करता है स्क्रीनशॉट से, कभी पढ़ाई होती है क्या, मुझे तो नहीं लगता कभी पढ़ाई होती है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपने लिख लिया होगा। एक दो क्वेश्चन और देखें फिर इसको ख़त्म करेंगे हम लोग।
चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा और आगे, है ना। क्वेश्चन और देख लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि किसी वस्तु को, अब थोड़ा सा जो एसएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ उसकी बात करते हैं हम। किसी वस्तु को, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि किसी वस्तु को 7130 में भेजा जाता है तो, हाँ, एक एसएससी में क्वेश्चन आया हुआ है, किसी वस्तु को 7130 रुपये में, 7130 रुपये में बेचा जाता है तो, 15% का लाभ होता है, 15% का लाभ होता है, 15% का क्या होता है, लाभ होता है। किसी वस्तु को 7130 रुपये में बेचा जाता है तो 15% का लाभ होता है। ठीक है, आगे प्रश्न कह रहा है इस मद का लागत मूल्य क्या होगा। तो इस वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा, इस वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा, लागत मूल्य क्या होगा। ठीक है, इस वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है, पता करना है। ऑप्शन दिए हुए थे आपको एग्जाम में, एसएससी सीजीएल 2018 का क्वेश्चन, अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है ये, सीजीएल का 2018 में है। इसने लिख दिया है कि लागत मूल्य 6000 है। ऑप्शन बी इसने लिखा है 6125 रुपये है। ऑप्शन सी इसने लिखा है 6250 है। और ऑप्शन डी इसने लिखा हुआ है 6200 है। ठीक है, ये एसएससी का क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल 2018 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो बहुत पुराना क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल नया क्वेश्चन है ना। और जो लोग ऑफलाइन के हैं उनको जो ऑफलाइन की पीडीएफ जो दी है उनको हम लोग सोल्व कराएंगे यहाँ पे। ठीक है, साथ ही ताकि आपका रोज का रोज काम हो जाए और एक्स्ट्रा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़े, है ना। जितने भी लोग हैं जानते हैं ऑलरेडी आप लोग। एसएससी सीजीएल का 2018 का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है प्रश्न, कि किसी वस्तु को 7130 रुपये में बेचा जाता है तो 15% का लाभ होता है। कितने में बेचा इसने, बोलो। अब सेकंड तरीके से करना है हमको, उस तरीके से करना नहीं है। तो बोलो कितने में बेचा है इसने, कि 7130 रुपये में बेचा है। बोलो कितने में, 7130 में। तो 7130 की तुलना किससे कर लूँगा, 7130 की तुलना मैं किससे कर लूँगा, 15% से। ना 15% नहीं, 100 की वस्तु को 15% लाभ पर बेचा है। तो बोलो किससे करूंगा, 115 से करूंगा। किससे करूंगा, 115 से। और जो निकालना उसका, तो इसने बोला लागत मूल्य। लागत का मूल्य का मतलब है क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 100। अब ये 115 अपन को आता है नहीं, पहाड़ा तो इतना थोड़ी ना आएगा, तो 5 का पहाड़े से काम चला लो। नहीं आएगा पहाड़ा तो 5 के पहाड़े से। 5 दूने 10 और 5 दिया 15। 5 से 5 एकम 5, 4 बार 20, ध्यान देखना। ठीक है, 5 हो गया आपके पास, 5 चौक 20, 5 दूने 10, 5 6 30। अब इसको और सोल्व करना है ना। तो अब 23 और इधर है, अब 23 के बारे में आएगा तभी कटेगा, है ना। तो लगाओ भाग, 23 के बारे से कितनी बार कटना चाहिए, 6 बार जाएगा मेरे हिसाब से। तो 6 बार जाएगा, 7 बार, क्योंकि सब में 6 दिख रहा है, तो 6 बार जाएगा। तो अब 23 का पहाड़ा 6 बार मुझे नहीं याद है, तो मैं क्या कर लूँगा, गुणा कर लूँगा मैं, है ना। इतना याद कौन रखता है यार, 10 तक बहुत है। क्या कह रहा हूँ मैं, 10 तक बहुत है, वो हो जाएगा प्रैक्टिस धीरे धीरे। 18 का 8 हासिल 1, 12 और 1 13। ठीक है, कितनी बार कटेगा, 138 आ रहा है। तो यहाँ से आपके पास में 6 बार में 138, कितना बच गया रे, अरे 138 और यहाँ पे कितना 142 है, तो कितना बच गया 4। तो 23 दूने 46, तो ये आ गया आपके पास में 62। 62 का गुणा अगर 100 में करेंगे, 62 का गुणा अगर 100 में करेंगे तो 6200 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात, तो ये आपका आंसर रहेगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको आज यहीं ख़त्म करेंगे, और जो भी लोग ऑफलाइन वाले हैं उनको सूचना दे दी वैसे मैंने। ठीक है, और आप लोग अगर ऑनलाइन में जुड़े हैं तो मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, आप लोग वहाँ से उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, है ना। और हम लोग लगातार बने हैं, आपको बस एक ही काम है, क्या, वीडियोस को शेयर करना। देखते हैं कितने लोग शेयर करते हैं, है ना। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।